वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर मचा बवाल अब देवासुर संग्राम में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध करने वालों को असुर कह डाला है। दरअसल रात में होने वाली प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई थी। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा में आतिशबाजी और बैंड बाजों की आवाज से एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के लोगों को परेशानी होती थी। इसे रोकने के लिए प्रदर्शन भी किए गए थे, जिसके कारण पदयात्रा और स्थान दोनों में परिवर्तन किया गया। लेकिन अब इस पूरे विवाद में बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान से बवाल मच गया है। बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि साधु के भजन में ही तुम रोक लगाओगी, देवियों तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में राक्षसों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी, इंसानों को नहीं। जिन महिलाओं को बाबा की यात्रा से परेशानी है वो इंसान नहीं हो सकते। दानवों को दिक्कत होती थी। जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा है शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है। समझ जाओ वो क्या है। अब सवाल ये कि बाबा सिर्फ अपनी सहूलियत देखेंगे, लोगों की परेशानी से क्या इन्हें कोई लेना देना नहीं। रात भर बैंड बाजा ढोल नगाड़े आतिशबाजी होगी तो लोग सुबह कैसे उठेंगे, काम पर कैसे जाएंगे, बच्चों के लिए 2 जून की रोटी कैसे जुगाड़ेंगे और किस तरीके से जीवन व्यवस्थित करेंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, आज बात इसी पर करेंगे। साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है। समझ जाओ वो क्या है। साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है। समझ जाओ वो क्या है। उधर मथुरा में प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहे लोगों के क्या तर्क हैं, ये भी जरूरी जानना है कि आखिर उन्होंने विरोध क्यों किया। सुनिए। देखिए, मैं यही कहूँगी वो जो महिलाएं हैं वो पूर्ण रूपेण जो है किसी के द्वारा जो है तैयार की गई हैं और ये एक प्लान्ड वे में किया गया है। बाकी एक आम ब्रजवासी की अगर आप बात करें तो प्रेमानंद जी महाराज, उनका नाम लेना भी मेरे लिए तो अपराध है। वो स्वयं साक्षात राधा रानी का ही स्वरूप है और वो जो है पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को ही जो भवसागर, ये जो भौतिकता की नींद में सोई हुई दुनिया है, उसको जगाने का काम कर रहे हैं। गलत हो रहा है। वो तो उनकी व्यक्तिगत कोई समस्याएं हो सकती हैं, किंतु वृंदावन जैसे धाम में संतों का तो एक भाव रहता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार को ही अपना परिवार मान के संसार के हित में। और आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज जितने व्यक्तियों को विशेषकर युवाओं को एक सही रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं। हमारे ब्रजवासी के प्रिय हमारे प्रेमानंद बाबा जो लोगों ने सच्चे की नीति से जगावे को काम कर रहे हैं, वह काम से दैत्य ने, असुरन ने और प्रशासन ने परेशानी आ रही है। हमारो बाबा ब्रजवासी ने जगा रो, देश विदेश में राधा रानी को नाम प्रचारित प्रसारित कर रहे है। बातें जिन लोगों ने परेशानी आ रही है उनकी ही नींद में खलल बाबा डाल रहे हो, नहीं तो सबने जगावे को काम हमारे प्रेमानंद बाबा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि संतों से किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए और संतों से कोई परेशानी होती नहीं है। यहाँ होकर निकलते हमको तो अब तक परेशानी हुई नहीं, हम यहाँ के निवासी हैं, जन्म लिया है हम लोगों ने, जीवन से संतों में रह रहे हैं, संतों को देख रहे हैं। जिन लोगों को संतों से परेशानी होने लग गई तो इस भारत तो संतों के ऊपर ही टिका हुआ है, तो संतों से तो परेशानी होने का कोई मतलब ही नहीं होता। प्रेमानंद जी महाराज जी, उनका नाम लेना भी पाप है और वो युवाओं को जगाने का काम कर रहे हैं और उन युवाओं को जगाया है और सही राह पे ला रहे हैं युवाओं को। और हमको राधा रानी के कीर्तन से कोई परेशानी नहीं है, जिनको हो रही है उनको होती रहेगी, आगे भी परेशानी है।
मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे पक्ष विपक्ष में कौन है और कौन इसको सही मानता है, कौन इसको गलत मानता है। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्म गुरु के तौर पर ये भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सपना शुक्ला मेरे साथ जुड़ गई हिंदू धर्म गुरु। डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़ गए हैं। सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं खुद को नाजिम खान, वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर मोहित शुक्ला मेरे साथ। डॉक्टर मोहित शुक्ला नहीं है इस वक्त, मोहित शुक्ला जुड़ेंगे तो जरूर उनसे बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर एच.एस. रावत, आपको ही मैं न्योता दे देता हूं। आपके साथ कई बार मेरी बात भी हो चुकी है, कई धार्मिक मुद्दों पर हम आपका पक्ष और आपके जरिए धार्मिक मुद्दों को समझ भी चुके हैं। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? राजीव जी, हमारे यहाँ पर सनातन धर्म के अंदर एक ये बात है कि अगर ज्ञान की एक शब्द अगर कानों में पड़ जाए तो कभी कभी आदमी को स्वर्ग का रास्ता मिल जाता है। एक कहानी है, वैसे तो उसको अभी नहीं बोलूंगा, जब आप कभी कहोगे टाइम मिलेगा तो बताऊंगा। क्योंकि ज्ञान के शब्द अगर कानों में पड़ जाए तो हमारे पाप धुल जाते हैं, और जो उन ज्ञान के शब्दों को लेना ही नहीं चाहते लोग, तो उनके कहीं ना कहीं पाप कर्म उदय हो रहे हैं। वो इतनी विलासिता में डूबे हुए हैं राजीव जी कि उनको ये नहीं पता कि सनातन धर्म होता क्या है। कोई महाराज जी अगर वहां से निकल रहे हैं, कोई दिव्य आत्मा है, कोई दिव्य विभूति है, उनके दर्शनों से अगर आपको लाभ मिलता है और आपको अंतर मन जो आपका है वो शुद्ध होता है, तो उसका उनको ज्ञान ही नहीं है। वो तो उस विलासिता की नींद में सोना चाहते हैं, उनको तो सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है ऐसे लोगों को वृंदावन छोड़ देना चाहिए और ब्रज छोड़ देना चाहिए। उनको कहीं दूसरी जगह पे, ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए जहां उनको विलासिता का जीवन और पूरी गहरी कुंभकर्ण की नींद मिले। रही बात बच्चों की पढ़ाई लिखाई की या ढोल नगाड़े की, अगर ऐसा है तो ढोल नगाड़े को बंद कर देना चाहिए। और बाबा की तो वैसे ही बहुत बड़ी कृपा है, वो जहां से निकल जाएंगे वो हवा, पानी, वो जमीन, वो रज भी शुद्ध हो जाती है, और उस रज को अगर माथे पे भी लगा ले तो भी इनके पाप धुल जाते हैं। तो मुझे लगता है इस प्रकार का विरोध करना ये राक्षस प्रवृत्ति है। ऐसा हमेशा से होता रहा है। ग्रहों में भी दो प्रकार के कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, देवता ग्रुप के लोग भी होते हैं, राक्षस ग्रुप के लोग भी होते हैं, और ये शुरू से चले आए। जब ग्रहों में अगर देवता ग्रुप है और राक्षस ग्रुप है तो जो लोग इस प्रकार के हैं वो इस प्रकार का विरोध करते हैं। जब कोई भी व्यक्ति अगर देखे, भगवान राम का भी विरोध हुआ, कृष्ण का भी विरोध हुआ, तो ऐसे लोग विरोध करते रहते हैं। मैं इन लोगों से यही कहना चाहूं, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप भी प्रेमानंद महाराज जैसी दिव्य आत्मा, दिव्य विभूति, पवित्र आत्मा के कहीं ना कहीं उनके दर्शन करें तो हो सकता है आपको भी लाभ मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखती हैं? आपका पहली प्रतिक्रिया। बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए जो मनुष्य है वो 84 लाख योनियों के बाद उसका जन्म मिलता है, उसका बुद्धि विवेक, क्योंकि ये संसार को बैलेंस बनाने के लिए ही मनुष्य बना है, उस धर्म को समझने के लिए, सही गलत को समझने के लिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जब इनके बच्चे क्लब जाते हैं, शराब पीते हैं, 4-4 बजे वापस आते हैं, वहां पे अगर ये विरोध करे तो मान्य हो सकता है। परंतु अगर किसी धार्मिक एक व्यक्ति को, मैं तो सीधा उन्हें राधा रानी का ही स्वरूप मानती हूँ, उनका अंश मानती हूँ, इतने लोगों का जीवन उनके हमने तो देखा भी नहीं, हम सुन के बदल रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन के बदल रहे हैं। तो उस पवित्र आत्मा के लिए, चाहे वो प्रेमानंद जी है, कोई भी है, अगर वहां विरोध हो रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने लिए ही नुकसानदेह है, उनके बच्चों के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त को तो सदैव से पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा माना गया। जब हम छोटे होते थे तो हमारे माता पिता 2-3 बजे उठा दिया जा करते थे कि एग्जाम है, पेपर है, आप सुबह के समय पढ़िए, सुबह के समय अच्छी तरह आपको याद होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में तो प्रत्येक एक सनातनी को जग ही जाना चाहिए। परंतु अब ये देखिए, बड़ा ही अचंभित और ऐसा एक समय आ गया है कि पाश्चात्य जो अंग्रेज लोग हैं वो तो यहाँ वो ढूंढने के लिए आ रहे हैं, और जो हमें मिल रहा है हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को समझाना चाहिए और समझ आना चाहिए। बिल्कुल जैसे डॉक्टर एच.एस. रावत ने कहा है, हाँ, अगर कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं तो शायद उनका साउंड थोड़ा कम कर लिया जाए, पर उनका जो मार्ग है, जो उनका परिक्रमा है, अगर उसको रोकने पर विरोध है तो निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है हम सभी सनातनियों के लिए।